आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 के अंतर्गत हिंदी गद्य के पहले पाठ राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध का अध्ययन करेंगे। यह निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने 3 तत्वों पृथ्वी, जन और संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं 3 तत्वों से निर्मित होता है। प्रस्तुत लेख में यह स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी को माता के रूप में तथा स्वयं को पृथ्वी पुत्र के रूप में मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। माता पुत्र का यह संबंध अत्यंत पवित्र है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन समान हैं। संस्कृति के विषय में भी लेखक ने अत्यंत मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है। हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। परीक्षा प्रश्न पत्र की योजना के अनुसार गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार ये प्रश्न कुल 10 अंक का होगा। इस निबंध के प्रमुख गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास निम्न प्रकार से करना चाहिए। जैसे पहला गद्यांश है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न निम्न प्रकार से पूछे जाएंगे। क गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ख रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। घ गद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए। देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानवजाति का क्या कर्तव्य है। गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसी पहले प्रश्न में ही अथवा करके संदर्भ लिखने को भी कहा गया है। अगर संदर्भ लिखना है तो इसमें लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा, जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती, वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना रहती है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होगी। आथ प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखने तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है, अपितु उसका धर्म भी है। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा, इस पंक्ति का आशय यह है कि हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना होगी। अन्य शब्दों में राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। चौथे प्रश्न का उत्तर होगा, गद्यांश का केंद्रीय भाव यह है कि इसके अंतर्गत पृथ्वी की महिमा और उपयोगिता को अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया गया है।
साथ ही पृथ्वी को ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानकर उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सचेत किया गया है। 5वें प्रश्न का उत्तर होगा, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका रूप किसी भी दशा में विकृत न होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दशा में सचेत रहे। अब हम लोग डॉक्टर अग्रवाल जी के निबंध राष्ट्र का स्वरूप के अगले गद्यांश के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। गद्यांश निम्न प्रकार है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भारी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए दिए गए गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। हमारे देश के भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परम आवश्यक है। पृथ्वी के भीतर विभिन्न प्रकार के पत्थर उत्पन्न होते हैं। उन चेतनाहीन पत्थरों को पृथ्वी के गर्भ से निकालकर कुशल मूर्तिकार और दूसरे मूर्तिकार उनसे अनेक प्रकार की मूर्तियां और अन्य वस्तुएं बनाकर उनमें प्राण फूंक देते हैं। इस प्रकार शिल्पकार के हाथों का स्पर्श पाकर यह पत्थर सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियों की धारा में अनगिनत अनगढ़ चिकने पत्थर सूर्य की धूप में अपनी चमक बिखरते रहते हैं, किंतु जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर काटकर उनमें विभिन्न प्रकार के उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं, तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा करता है। इस सौंदर्य के कारण वह अनगढ़ पत्थर बहुमूल्य बन जाता है। इसी गद्यांश का तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस प्रथम तत्व का महत्व दर्शाया गया है। इसका उत्तर होगा कि राष्ट्र निर्माण के प्रथम तत्व भूमि अथवा पृथ्वी का महत्व दर्शाया गया है। इसी गद्यांश का अगला प्रश्न है, धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर होगा, धरती को वसुंधरा इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी अपने में अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण किए हुए हैं। पर्युक्त गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने और किससे सजाया है। इसका उत्तर है, पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। इस प्रकार इस गद्यांश के पांचों प्रश्नों को हल करने का अभ्यास किया गया है।